हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्राफ्ट बॉक्स। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीकू। पीकू मैं रहता हूँ आसमान में और आज जा रहा हूँ मैं क्राफ्ट बॉक्स पर। क्राफ्ट बॉक्स आज लेकर आए हैं 10 स्टेशनरी आइटम्स और वाटरमेलन थीम फॉर समर वेकेशंस। DIY नंबर 1 रूलर। रूलर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 15 सेंटीमीटर वाले रूलर से ही मेजरमेंट करके कार्डबोर्ड के यहाँ 2 वाटरमेलन के स्लाइसेस कट कर लिए थे और दोनों को आपस में फेविकोल से अच्छे से स्टिक कर लिया था। अच्छे से स्टिक होने के बाद करेंगे इसमें कलर। और हाँ, अगर हमारी तरह आपके पास में पेस्टल कलर नहीं है तो आप खुद से बना सकते हैं जैसे हमने बनाए। पीकू जाओ, मुझे बोलने दो। ये पीकू भी ना। एनीवेज, पेस्टल कलर बनाने के लिए मैंने एक्रेलिक कलर्स का ही यूज किया था, जैसे रेड और व्हाइट को मिलाकर मैंने पेस्टल पिंक कलर बना लिया था और ग्रीन कलर को भी लाइट करने के लिए मैंने व्हाइट के साथ मिलाकर उसे पेस्टल ग्रीन कलर बना लिया था। रूलर वाला मेजरमेंट कर दिया था। मेजरमेंट करने के लिए मैंने ब्लैक जेल पेन का यूज किया था और अच्छे से सारे कलर सूखने के बाद मैंने सेलो टेप से इसे वाटरप्रूफ कर लिया था। और अब ये बिल्कुल भी कार्डबोर्ड का रूलर लग ही नहीं रहा था, ये बिल्कुल वुडन रूलर लग रहा था और ये बहुत ही अच्छे से काम भी कर रहा था। आपको ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। DIY नंबर 2 वाटरमेलन पेंसिल। पेंसिल बनाने के लिए हमें चाहिए होगी एक पेंसिल। आप ऐसी वाली नॉर्मल पेंसिल भी ले सकते हैं। मेरे पास ये ग्रीन कलर वाली रखी थी जो कि मैंने सेट में खरीदी थी, तो मैंने यही ले ली क्योंकि ये मेरी थीम से बहुत अच्छे से मैच कर रही थी। तो बस रूलर में से जो कलर बचा हुआ था वही रैंडमली मैंने इसमें करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने ट्राइंगल बनाए पेस्टल पिंक कलर के। तो बस रैंडमली मैं इसमें इस तरीके से ट्राइंगल्स ड्रॉ करती जा रही थी। डायरेक्ट मैंने कलर से ही किया था क्योंकि मेरा ये काफी सारा कलर बच गया था। डोंट वरी, कोई भी बची हुई चीज मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देती, इसलिए मैंने वो सारे कलर से इसमें ट्राइंगल्स बना दिए थे। फिर डार्क ग्रीन कलर से मैंने एक साइड से लाइन भी ड्रॉ कर दी थी और ये कलर सूखने के बाद मैंने व्हाइट कलर से भी इन दोनों के बीच में एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी थी, जिससे कि वाटरमेलन स्लाइसेस लगे। फिर ब्लैक कलर की सीड बीज बना लिए थे और पीछे की तरफ एक आई पिन अटैच कर ली थी। इतने से भी मेरा मन नहीं भरा तो मैंने सुपर क्ले से ट्राइंगल्स बना लिए थे। सुपर क्ले के ट्राइंगल्स बनाने के बाद मैंने इनमें भी एक एक आई पिन इंसर्ट कर दी थी और इन्हें एक दिन पूरा लगा करके सुखाया था। एक दिन में ये काफी अच्छे से सूख गए थे और उसके बाद फिर मैंने इसमें भी कलर्स कर दिए थे। कलर्स करने के लिए मैंने एक्रेलिक कलर का ही यूज किया था, तो रेड और ग्रीन कलर से मैंने इसमें वाटरमेलन थीम वाला कलर कर दिया था और कलर अच्छे से सूखने के बाद मैंने इसमें ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश भी लगा दी थी। पेंसिल वाले स्लाइसेस में भी मैंने ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश लगा दी थी। पॉलिश के सूखने के बाद हम इसे पेंसिल से अटैच कर देंगे क्योंकि पेंसिल में भी हमने एक आई पिन लगाई थी और इस स्लाइस में भी लगाई है। दोनों आई पिन्स को आपस में अटैच कर देना है और ये हमारी हैंगिंग वाली पेंसिल बनके रेडी है। वैसे तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। DIY नंबर 3 वाटरमेलन वाशी टेप्स। वाशी टेप बनाने के लिए मैंने 3 पेपर ले लिए हैं, पेस्टल ग्रीन, पेस्टल पिंक एंड व्हाइट कलर। ये 3 पेपर को लेने के बाद हम इसमें से पतली पतली स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। इसकी विड्थ जो है वो आप अपने मन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैंने A4 साइज के पेपर्स लिए हैं और 2-2 स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं। सबसे पहले मैंने पिंक कलर की वाशी टेप बनाई है, जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर के स्केच पेन से सीड बीज बना लिए थे। इन दोनों स्टेप्स को आपस में स्टिक कर लेंगे ग्लू स्टिक की हेल्प से। वाशी टेप के बनने के बाद हमें इसे लपेटने के लिए एक रोल चाहिए होगा, तो रोल बनाने के लिए मैंने पतला वाला कार्डबोर्ड ले लिया था। कार्डबोर्ड की भी एक स्ट्रिप कट कर ली थी और उसे गोल गोल घुमाकर उसका रोल बनाकर सेलो टेप से सिक्योर कर लिया था। और सिक्योर होने के बाद जब हमारा रोल बन जाएगा तो अपनी वाशी टेप को उसके ऊपर लपेट लेना है, जैसे आप किसी भी लायर्स की बातों को लपेटते हो ना, बिल्कुल वैसे। लपेटने के बाद हमारी वाशी टेप बनके कंप्लीट है। फिर मैंने ग्रीन कलर वाली स्ट्रिप्स को ले लिया था और ये 2 छोटी छोटी मिनी स्टैम्प्स बनाई थी मैंने। ये स्टैम्प कैसे बनानी है मेरे चैनल पे स्टैम्प वाली वीडियो में जाके आप देख सकते हो। स्टैम्प से मैंने ट्रायंगल वाले यहाँ पर स्लाइसेस बनाए थे और डार्क ग्रीन कलर से और व्हाइट कलर से इन्हें अच्छे से एनहेंस कर दिया था। व्हाइट वाली वाशी टेप पर मैंने हाफ मून वाले स्लाइसेस बनाए थे। इसमें मैंने रेड एक्रेलिक कलर किया था और ग्रीन कलर के कुछ शेड्स बना करके इन स्लाइसेस को कंप्लीट किया था और ये वाशी टेप भी मुझे काफी अच्छी लग रही थी। ये तीनों ही वाशी टेप मुझे काफी पसंद आई। आपको कैसी लग रही है लेट मी नो इन द कमेंट। DIY नंबर 4 वाटरमेलन स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स बनाने के लिए मैंने A4 साइज का पिंक कलर का कलर पेपर ले लिया है। उसके बाद इस पेपर को 7 to 8 टाइम्स फोल्ड कर लेना है। उसके बाद मैंने कार्डबोर्ड का जो है इस तरीके से हाफ मून वाला स्लाइस कट कर लिया। उसके बाद मैंने सारे स्टिकी नोट्स उसी के मेजरमेंट से कट किए हैं कि सारे स्टिकी नोट्स एक बराबर कट हो। उसके बाद पहले मैंने सोचा कि स्केच पेन से कलर करते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने एक्रेलिक कलर से ही इसे कलर किया। कलर करने के लिए मैंने ग्रीन कलर के शेड्स बनाकर एक साइड करे हैं और बीच में मैंने ब्राउन कलर के स्केच पेन से सीड बीज बना लिए। उसके बाद बारी आती है इन्हें चिपकाने की। तो चिपकाने
चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पतला वाला डबल साइडेड टेप यूज किया है। इस तरीके से इन्हें आपस में चिपका लेना है कि ये स्टिकी नोट्स बन जाए। तो मैंने देखो यहाँ पर इस तरीके से चिपका लिया था और सच्ची बताऊं तो ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहे थे। मुझे यकीन नहीं था कि ये सक्सेसफुली बन पाएंगे, लेकिन देखो मैंने एक स्टिकी नोट अपने नोटबुक में चिपका कर देखा, काफी अच्छे से चिपक रहा था और आज भी काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो मैंने इसमें एक प्यारा सा नोट लिखा है अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए। तो यहाँ पर हमारा DIY नंबर 4 बन के कम्प्लीट होता है। चलिए चलते हैं DIY नंबर 5 की तरफ। DIY नंबर 5 वाटरमेलन मिनी डायरीज। मिनी डायरीज बनाने के लिए मैंने A4 साइज का कलर पेपर लिया है पिंक कलर का और इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसे कट कर लेना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सारे पेज एक बराबर कट, सारे पेजेस को अच्छे से असेंबल कर लेना है। तो मुझे यहाँ रियलाइज हुआ कि पेजेस थोड़े ज्यादा हैं, तो मैंने इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। पेजेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद यहाँ पर मैंने जो है इन्हें अच्छे से सेट करके स्टिक कर लिया था फेविकोल से और एक पेज की हेल्प से। तो वैसे तो डायरी बनाना बहुत ही ईजी है, तो बस उसी प्रोसेस से आप देखते जाइए जैसे मैं बनाती जा रही हूँ, आप देखकर ही सीख जाओगे। आई नो यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर अच्छे से हमें इसे वाटरमेलन शेप में कट कर लेना है। मिनी डायरी के साथ साथ आप मेरी कंजूसी की हद भी देख लो। यहाँ पर जो है मैंने ग्रीन कलर के छोटे से पेपर को भी नहीं छोड़ा, इसे भी मैंने मिनी डायरी के कवर बनाने के लिए यूज कर लिया। और अगर आप सोच रहे हो कि ये मेरी कंजूसी की हद है, तो अभी और पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ये देखो मैंने एक टूथपिक पर एक टूटे हुए ब्रश की आगे की टिप जो है ज्वाइंट करके उसे मैंने यूज किया है अपनी पेंटिंग के लिए। एक्चुअली यहाँ पर जो है मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो मैं ब्रश खरीदना भूल ही जाती हूँ। एनीवेज हमारी वाटरमेलन डायरीज बनके कंप्लीट है। इनके कवर में वाटरमेलन के छिलके वाला प्रिंट बनाया है और कलर सूखने के बाद मैंने ऊपर से सेलो टेप भी चिपका दिया था इन्हें वाटरप्रूफ बनाने के लिए। DIY नंबर 6 वाटरमेलन नोटबुक। तो भाई हम बना रहे हैं यहाँ पर 10 स्टेशनरी आइटम्स की एक मेगा स्टेशनरी किट ऑन वाटरमेलन। तो भाई कोई भी स्टेशनरी किट बिना नोटबुक के अनकम्प्लीट ही होती है। तो नोटबुक बनाने के लिए मैंने यहाँ A4 साइज के जो है 2 पेज ले लिए थे और एक आधा पेज भी बचा हुआ था, तो मैंने उसे भी यूज कर लिया। तो टोटल 2.5 पेजेस को आपस में अच्छे से फोल्ड करके इक्वली कट कर लेना है। कट करने के बाद सारे पेजेस को आपस में अच्छे से स्टिक कर लेना है। वैसे नोटबुक बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है। मैं इस नोटबुक को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी और एक्साइटमेंट में हो गई थी मुझसे एक गड़बड़। नोटबुक के पेज सूखने के बाद मैंने इस पे खुद का बनाया हुआ पैटर्न पेपर से कवर चढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। वो तो थैंक गॉड कि मुझे बीच में ही याद आ गया कि मैंने इसमें हार्ड कवर तो चिपकाया ही नहीं है। फिर मैंने पैटर्न पेपर को निकाला और फटाफट से इसमें हार्ड कवर लगाया। हार्ड कवर लगाने के बाद फिर मैंने इसमें अपने पैटर्न पेपर को चिपकाया। अच्छा वो मुझे सही टाइम पर याद आ गया था, वरना मेरी नोटबुक बनने से पहले ही फट जाती। एनीवेज नोटबुक बनाने का प्रोसेस तो आपने वीडियो में देख ही लिया है। बस मैंने ऊपर से इसमें सेलो टेप लगा दिया था जिससे ये काफी अच्छे से ग्लॉसी हो गई थी। तो कैसी लगी आपको ये नोटबुक? DIY नंबर 7 वाटरमेलन बुकमार्क। तो वाटरमेलन बुकमार्क बनाने के लिए मैंने अपने घर में पड़ा हुआ एक वेस्ट टैग ले लिया था। आप भी देख सकते हो आपके घर में भी ये पड़ा ही होगा। ऐसे वेस्ट टैग को वेस्ट समझकर फेंकना नहीं है, उसको उठा लेना है। और पहले मैंने सोचा था कि मैं इस पे व्हाइट कलर करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कलर इतना वेस्ट जाएगा, इससे अच्छा क्यों ना व्हाइट पेपर ही चिपका लेते हैं। तो ये मुझे ज्यादा इजी लगा, तो मैंने इस पे व्हाइट पेपर चिपका लिया। अच्छे से चिपकने के बाद हम करेंगे इसमें कलर। तो कलर करने के लिए मैंने सबसे पहले वो जो स्टैम्प बनाई थी ना छोटी छोटी इस थीम के लिए, उन्हीं से जो है एक तरफ मैंने इसमें जो है वाटरमेलन के स्लाइसेस बना लिए थे इन स्टैम्प्स की हेल्प से। कुछ ट्रायंगल्स बनाए थे, कुछ हाफ मून वाले स्लाइसेस बना लिए थे। स्टैम्प से स्लाइसेस बनाने के बाद मैंने उसमें ग्रीन कलर किया और ब्लैक कलर से सीड पीच बनाने के बाद मैंने उन्हें फाइनल टच दे दिया था। दूसरी तरफ मैंने ग्रीन कलर का एक गोला बनाया, उस गोले के छोटे छोटे हाथ पैर बनाए और डार्क ग्रीन कलर से उसकी टेढ़ी मेढ़ी धारियां बनाकर कलर सूखने के बाद मैंने ब्लैक जेल पेन से उसकी आंख और मुंह बना लिए थे। इस तरफ मैंने एक प्यारा सा नोट भी लिखा था अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए। फिर सारे कलर अच्छे से सूखने के बाद मैंने सेलो टेप से इसे लैमिनेशन कर लिया था। तो अब ये बुकमार्क बनके रेडी है। आपको ये बुकमार्क कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो और अगर आप पार्ट 2 भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। See you soon in the next part. Bye.